हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.6। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 2.6। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व की थी। अब हम स्टार्ट करते हैं 2.6 को। तो यहाँ पे आपका 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। इसमें हम क्या 2.6 में आपका हम डेसिमल्स नंबर का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो यहाँ पे जितने भी डेसिमल नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड, हमें निकालना है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हमें यहाँ पे 0.2 का मल्टीप्लाई 6 से करना है। सो यहाँ पे हम 0.2 लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई 6 से कर देते हैं। अभी बस हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम जो भी आंसर आएगा उसमें पॉइंट लगाएंगे। सो सिंपल मल्टीप्लाई 6 का टेबल हम 2 से पढ़ेंगे। 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1। अब 6 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 6 0 जा 0, 0 में हम कैरी 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। सो ये आ गया आपका 12। अब हमें क्या लगाना है? पॉइंट। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो पॉइंट है वो एक डिजिट के बाद है। सो आंसर में भी क्या आ जाएगा? एक डिजिट के बाद पॉइंट। सो इसका आंसर हो गया 1.2। सो फर्स्ट का आंसर हो गया 1.2। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 4.6 का मल्टीप्लाई 8 के साथ। सो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 8 का टेबल हम 6 बार पढ़ेंगे। 8 6 जा 48 का 8 कैरी 4। अभी हो गया 8 4 जा 32। 32 में हमें प्लस करना है 4, तो ये हो जाएगा आपका 36। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 36। तो इसका आंसर आया 368। बट यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखा है यानी 4.6, एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो आंसर में भी हम पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। सो यहाँ पे 8 है और हमने यहाँ पे 8 के बाद लगा दिया पॉइंट। सो इसका आंसर हो गया 36.8। तो फर्स्ट और सेकंड का आंसर हमने निकाल लिया है। फर्स्ट का आंसर आया आपका 1.2 एंड सेकंड का आंसर आया आपका 36.8। अब हम निकालते हैं थर्ड का आंसर। तो थर्ड में आपको दे रखा है 2.71। इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 5 से। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 हो गया आपका 13। तो ये आ गया 1355। अब हमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉइंट इस डिजिट में 1 2 डिजिट के बाद है। तो हम पीछे से 2 डिजिट काउंट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे 1 2 और यहाँ आ गया आपका पॉइंट। सो इसका आंसर हो गया 13.55। सो ये हमने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। अब आगे हम इसके आगे के पार्ट सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है 20.1 मल्टीप्लाई बाय 4। सो यहाँ पे हमें 20.1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करना है। सो 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8। तो ये आ गया आपका 804। अब हम इसमें पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पीछे से हम एक डिजिट तक काउंट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे। सो हमने 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। सो इसका आंसर आपका हो गया 80.4। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दे रखा है 0.05 मल्टीप्लाई बाई 7। सो 7 का टेबल हम पढ़ेंगे। 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 0 जा 0, 0 प्लस 3 आपका हो जाएगा 3, 7 0 जा 0। अब ये आ गया आपका 0 3 5। अब यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पीछे से हम 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट। सो इसका आंसर हो गया 0.35। सो ये हो गया आपका आंसर नंबर 5। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको दे रखा है 2211.02 मल्टीप्लाई बाय 4। तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई 4 के साथ कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो ये आपका आ गया 84408। अब हमें पॉइंट लगाना है। यहाँ पे पॉइंट है आपका 2 डिजिट के बाद, तो पीछे से हमने 2 डिजिट काउंट करी और यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। सो ये आपका हो गया 844.0 पॉइंट लगाएंगे 08, फिर ये हो गया आपका आंसर नंबर 6। नेक्स्ट हम करते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको दे रखा है 0.86 का मल्टीप्लाई हमें 2 के साथ करना है। मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। इसको हमने ऊपर लिख दिया और इसको नीचे लिख दिया। 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17 का 7 कैरी 1, 2 0 जा 0 और 1 1 हो गया। सो इसका आंसर हो गया आपका 1.72। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। हुज लेंथ इज़ 5.7 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 3 सेंटीमीटर। अब हम एक यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं।
हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। इसकी हमें लेंथ दे रखी है, लेंथ मीन्स इसकी लंबाई। इसकी जो लेंथ है ये है आपकी 5.7 सेंटीमीटर, ये हमारी लेंथ होती है और ये हमारी ब्रेथ होती है। और इसमें जो ब्रेथ दे रखी है वो है 3 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ को हमने लिख दिया 3 सेंटीमीटर। अब इस रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने वाला सेम होता है, यानी कि ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, तो दोनों आपकी 5.7 सेंटीमीटर और ये जो होगा ये आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसमें हमने लेंथ को दिखाया और ब्रेथ को दिखाया। अब हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे जो हमें गिवन है, हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल्स टू 5.7 सेंटीमीटर और नीचे हमने लिख दी ब्रेथ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज़ हमें दे रखी है। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमारे जो रेक्टेंगल होता है इसमें हम एक एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं और एक पेरीमीटर का। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी, यानी लेंथ का मल्टीप्लाई हम ब्रेथ से करेंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। और अगर बात इसकी आती है पेरीमीटर की, अगर हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो उसके लिए हम 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे रेक्टेंगल के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे L इंटू बी, यानी लेंथ का मल्टीप्लाई हम ब्रेथ से करेंगे। सो यहाँ पे हमने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब यहाँ पे हम रख देंगे लेंथ की वैल्यू है आपकी 5.7 सेंटीमीटर। इसको हम रफ कर लेते हैं, ये हमारे बस समझाने के लिए हमने लिखा था। हमें जो क्वेश्चन में सॉल्व करना है वो एरिया निकालना है। सो हमने लिखा L इंटू बी, लेंथ की वैल्यू हमने रख दी 5.7 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई में हमें ब्रेथ की वैल्यू रखनी है वो है 3 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एरिया निकल जाएगा। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 5 जा 15, 16 एंड 17। सो यह हो गया आपका 17.1। सो हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू करके लिख देंगे 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि इसके पास भी एक सेंटीमीटर है, इसके पास भी सेंटीमीटर है, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो 17.1 आ गया। अब सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हम सेंटीमीटर से करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो हम यहाँ पे लिख देंगे सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया निकल गया वो है 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 1.3 का मल्टीप्लाई 10 से, 36.8 का मल्टीप्लाई 10 से, 1153.7 इंटू 10। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे 10, 10, 100, 100,000 ऐसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करता है। इसमें आपको दे रखा है 1.3 इंटू 10। सो यहाँ पे हम 1.3 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें हम पीछे से क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। सो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 0 का टेबल 3 बार पढ़ना है, 0 0 हो गया, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, सो 0 3 1। सो इसका आंसर आ गया 130। अब यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में जो आपका पॉइंट है वो एक डिजिट के बाद है, तो जो भी आंसर आया हमारा उसमें भी हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे पीछे से। तो हमने पीछे से 0 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। सो इसका आंसर हो गया 13.0। हम इसको 13 भी मान सकते हैं। सो फर्स्ट का आंसर आ गया आपका 13.0। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है 36.8 मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ पे हमें 36.8 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करना है। तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 8 जा 8, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3। अब सबको ऐड कर लेते हैं 0 8 6 3। तो ये हो गया 3680। अब हमें क्या करना है, इसमें पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है एक डिजिट के बाद है, तो हम इसको पहले यहाँ नीचे उतार लेंगे जो भी हमारा आंसर आया, और एक डिजिट के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया 0 के बाद। सो इसका आंसर हो गया 368। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसका थर्ड में आपको दे रखा है 153.7 मल्टीप्लाई बाय 10। सो यहाँ पे हम इसको नोट कर लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई हमें 10 के साथ करना है। तो 0 0 0 0
फिर 1 7 जा 7, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, सबका एडिशन कर लेंगे। ये आपका आया 15,370। सो हमने इसको यहाँ पे नोट कर लिया। अब यहाँ पे जो आपका पॉइंट है वो एक डिजिट के बाद दे रखा है, तो पीछे से भी हम एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। सो इसका आंसर हो गया आपका 1537। फिर हम करते हैं नेक्स्ट अपना फोर्थ पार्ट। इसमें आपको दे रखा है 168.07 का मल्टीप्लाई आपको 10 से करना है। सो 0 0 0 0 0, 1 7 जा 7, 1 0 जा 0, 1 8 जा 8, 1 6 जा 6 और 1 1 जा 1 हो गया। अब सबका एडिशन कर लेते हैं। सो ये आ गया आपका 168,070। अब हमें इसमें पॉइंट लगाना है इसमें, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो अब 2 डिजिट के बाद है, 1 2, उसके बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी हम 2 डिजिट्स के बाद लगाएंगे, 1 2 और इसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। सो इसका आंसर हो गया हमारा 1680.70। सो ये था आपका फोर्थ। नेक्स्ट हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ। इसमें आपको दे रखा है 31.1 मल्टीप्लाई बाई 100। अब हमें 31.1 का मल्टीप्लाई 100 से करना है, तो पहले 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 0 से करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। अब सबको हम ऐड कर लेते हैं, 0 0 1 1 3। सो इसका आंसर आ गया 3 1 1 0 0। अब हमें इसमें पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पे हमारा एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पीछे से हमने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। सो ये बन गया आपका 3110। सो ये हो गया आपका आंसर नंबर फिफ्थ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको दे रखा है 156.1 मल्टीप्लाई बाई 100। अब हमें इसका मल्टीप्लाई 100 से करना है। सो यहाँ पे हम पहले 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर अगेन 0 से मल्टीप्लाई, फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5 एंड 1 1 जा 1। सबका एडिशन कर लेंगे, तो ये हमारा आ गया आंसर 156,100। अब हमें इसमें पॉइंट लगाना है। अब क्वेश्चन में आपका एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से भी हम एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। सो इसका आंसर हो गया आपका 15610.0। सो ये थे आपके 6 पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसके आगे के पार्ट्स। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको दे रखा है 3.62 मल्टीप्लाई बाई 100। हमें 3.62 का मल्टीप्लाई 100 से करना है, तो पहले हम जीरोज़ का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 6 0, 0 इंटू 3 0। अब हम करेंगे यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3। सबका एडिशन कर लेते हैं, 0 0 2 6 3। तो ये आपका आ गया 36,200। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे। सो यहाँ पे है आपका 2 डिजिट के बाद पॉइंट। सो यहाँ पे हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे और फिर आगे की डिजिट लिख देंगे 362। तो इसका आंसर हो गया आपका 362.00। सो ये था आपका 7th पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 8th पार्ट। इसमें आपको दे रखा है 43.07 का मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से। सो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0 0 0, फिर 0 का मल्टीप्लिकेशन दोबारा से, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 7 जा 7, 1 0 जा 0, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। एडिशन कर लेते हैं सबका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितनी डिजिट के बाद पॉइंट है क्वेश्चन में, उतनी डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। सो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पीछे से हमने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। अब आगे की डिजिट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। सो इसका आंसर हो गया आपका 4307.00। सो ये था आपका 8th का आंसर। नेक्स्ट करेंगे 9th में हमें मल्टीप्लाई करना है 0.5 का मल्टीप्लाई 10 से। सो सिंपल हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 का मल्टीप्लाई 5 से, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ। अब 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। अब सबका एडिशन कर लिया हमने, ये आपका आ गया 0 5 0। अब क्वेश्चन में एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी हम एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। सो इसका आंसर हो गया आपका 05.0। सो इसको हम लिख सकते हैं 5.0। तो ये तो हो गया आपका 9। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 10th में आपको दे रखा है 0.08 मल्टीप्लाई बाई 10। अब पहले हम 0 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0 0, फिर 1 का मल्टीप्लाई, 1 8 जा 8, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0। अब सबका एडिशन कर लेंगे। एडिशन करके आपका आया 0080। अब यहाँ पे
2 डिजिट के बाद पॉइंट है, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें 8 और 0 यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। सो पीछे से हम 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। सो इसका आंसर हो गया आपका 00.80। सो इसको हम डायरेक्ट 0.80 भी लिख सकते हैं। सो ये हो गया आपका आंसर नंबर 10। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 11th। इसमें आपको दे रखा है 0.9 का मल्टीप्लाई 100 से करना है। सो नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है 0.9 का मल्टीप्लाई हमें 100 के साथ करना है। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हम इसको ऊपर रख लेते हैं। मल्टीप्लाई हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ भी हम कर सकते हैं। तो हमने पहले 100 को ऊपर रख लिया और 0.9 को उसके नीचे रख दिया। अब हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। 9 0 ज़ा 0, 9 0 ज़ा 0, 9 1 जा 9, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 0 0 एंड 0। अब एडिशन कर लेते हैं 0 0 9 0। अब यहाँ पे आपका एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। सो ये हो गया आपका 0 9 0.0। अब 9 के आगे जो 0 है उसको हम नहीं लेंगे, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा आपका 90.0, यानी कि इसका आंसर आपका 90 आ गया। सो ये था आपका 11th पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 12th। इसमें हमें 0.03 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ करना है। तो यहाँ पे हम 1000 को ऊपर रख लेंगे एंड 0.03 को उसके नीचे रख लिया हमने। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 0 ज़ा 0, 0 0, 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई, फिर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, फिर उसके बाद अगेन 0 का मल्टीप्लिकेशन, ये भी हो जाएगा आपका 0 0 0 0। अब सबका एडिशन कर लेते हैं 0 0 0 3 0 0। सो आपका आंसर आया 00300। सो यहाँ पे हमने आंसर लिखा अपना। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपका 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो हमने 0 लिखा, फिर अगेन 0 लिखा, 2 0 लगे, उसके बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब आगे जो डिजिट बची है उसको हम उतार लेते हैं। तो आगे आपका बचा है 0030। सो ये हो गया आपका 0030.00। अब 3 के आगे ये है आपका 3 के आगे 2 0 हैं, तो इन 2 0 को हम नहीं मानेंगे, इसको हम हटा देते हैं। सो ये आपका आंसर हो जाएगा 30.00। सो 12th का आंसर हो गया आपका 30.00। सो ये थे आपके 12 क्वेश्चंस। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।